1980 से पहले दुबई सिर्फ एक शहर हुआ करता था, लेकिन दुबई के रूलर ने सिर्फ 40 सालों में ही दुबई का पूरा नक्शा ही बदल डाला। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम यूएई के वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के साथ दुबई के शासक भी हैं, और इन्होंने ही दुबई को इतने कम अरसे में कामयाबियों की इस मंजिल तक पहुंचाया है। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one. Habibi, come to Dubai. Dubai. Welcome to Dubai. The city is now a global business hub and luxury tourist destination. Dubai, there is the tallest building in the world, the largest airport and shopping center, the most luxurious hotel, and the police patrol the city with sports cars. दुबई पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो गया है कि अभी तक कई लोग दुबई को एक मुल्क मानते हैं, लेकिन असल में दुबई मुल्क नहीं बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ही एक शहर है। वो शहर जो कुछ साल पहले तक एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। पूरी दुनिया अभी तक दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा को देखने के लिए दुबई जाती है, लेकिन दुबई का शासक इसे देख कर अब तंग आ चुका है। इसलिए अब मोहम्मद बिन राशिद बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम दुबई क्रीक टावर होगा। जिस दुबई के पास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड है, आज वही दुबई अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। कहा जा रहा है कि दुबई क्रीक टावर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जो 1300 मीटर ऊंचा बादलों को फाड़ता हुआ निकलेगा, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई सिर्फ 830 मीटर है। नाजरीन, दुबई दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, जिसकी तरक्की की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। जबकि 1980 तक दुबई एक वीरान शहर था, लेकिन उसके बाद दुबई में तेल निकल आया, जिसने दुबई की किस्मत ही बदल डाली। लेकिन मोहम्मद बिन राशिद एक समझदार और एक होशियार शासक हैं। उन्होंने दुबई को यहाँ से निकलने वाले तेल पर ही निर्भर नहीं रखा, बल्कि दुबई का एक ऐसा नक्शा बनाया जो टूरिस्ट और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने लगा। और आज दुबई अपने तेल पर सिर्फ 5% डिपेंडेंट है, और दुबई की इकोनॉमी का 95% हिस्सा टूरिज्म और ट्रेड पर डिपेंड करता है। और आज दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका है। इसके बावजूद कि दुबई की 15% आबादी यहाँ के अरब्स हैं और 85% आबादी फॉरेनर्स हैं, जो दूसरे देशों से दुबई में काम करने के लिए आए हैं। 1990 में दुबई में सिर्फ एक ही ऊंची बिल्डिंग होती थी, जिसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, और आज दुबई में टोटल 917 ऊंची बिल्डिंग है जो बादलों से बातें करती हैं। अब आ जाते हैं दुबई की सुपर पुलिस कार्स पर। दुबई की पुलिस कोई छोटी मोटी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करती। दुबई पुलिस डिपार्टमेंट के पास सुपर कार मौजूद हैं, जैसे ऑस्टिन मार्टिन, ऑडी, बेंटली, फरारी और लैम्बोर्गिनी। अगर मॉल्स की बात की जाए तो दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें टोटल 1200 शॉप्स मौजूद हैं। प्लाम जुमेरा इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है, जो दुबई में मौजूद है। दुबई में ऐसे और भी कई मैन मेड आइलैंड हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है, और वो भी दुबई में ही मौजूद है, जिसको पूरी दुनिया बुर्ज अल अरब के नाम से जानती है। मोहम्मद बिन राशिद चाहते थे कि दुबई में डिज्नीलैंड भी हो, जो अमेरिका में मौजूद डिज्नीलैंड से भी बड़ा हो, लेकिन डिज्नीलैंड ने मोहम्मद बिन राशिद की ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, जिस पर मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में डिज्नीलैंड से भी 2 गुना बड़ा दुबई लैंड बना डाला और कई अल्तरीन एडवेंचर पार्क भी खोल डाले, जिनमें से एक है IMG वर्ल्ड्स, जिसके अंदर एक वक्त में 20,000 लोग घूम सकते हैं। इन सारी बातों से ये साबित हो गया कि दुबई के रूलर्स की सोच इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। Habibi, come to Dubai.